हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग में। सो गाइस, आप इस व्लॉग का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि कितना स्पेशल होने वाला है ये व्लॉग। तो चलिए बिना किसी देरी के ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित ला कैपिटल होटल आया हूँ, जहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार अपनी पद यात्रा की पूरी जानकारी देंगे मीडिया को। चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, तो बागेश्वर धाम सरकार जी का आगमन हो चुका है स्टेज पर। तो देखिए, राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पति नमः। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, छत्रसाल महाराज जी की है पावन भूमि, जहाँ मोटे के महावीर अनगढ़ टौड़िया वाले सरकार श्री हनुमान जी महाराज, फिरंगी पछाड़ा हनुमान जी का पावन स्थल, जहाँ पर अनेकानेक दिव्य संत श्री शरीर महाराज जी जैसे सन्यासी बाबा, दादा गुरु जी जैसी विभूतियाँ हैं। ऐसी पावन भूमि छतरपुर में सभी पत्रकार जगत के हमारे परिवारजन सदा सदैव बागेश्वर धाम के साथ कदम, और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, यहाँ के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, और भारत में ही अब तो पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति कई प्रदेशों में देखने को मिलती है, चाहे वो नूह हो, मेवात हो, कल फिर से मणिपुर में आगजनी हुई है, तो चाहे वो मणिपुर जल रहा हो, अथवा फिर बहराइच की घटना हो, अथवा फिर यहाँ बगल में बरेली की घटना हो, या फिर राजस्थान के कई क्षेत्रों में वो कन्हैया लाल दर्जी की घटना हो, चाहे वो श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, या कोलकाता की वह डॉक्टर बिटिया हो गए। इन सब घटनाओं को देख करके धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि वो 6% से 22% हो गए, और हिंदू धीरे धीरे घट रहा है। उनके ऊपर लगातार प्रायोजित तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं, और हिंदू समाज अभी भी चुप बैठा है। यह बात हमारे दिल में बहुत ज्यादा चुभ गई। अब हमने विचार किया कि तालियां बजाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, केवल बात करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू हिंदू कहने से भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तब हमारे मन में पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से एक विचार आया। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, आप लोग रहते हैं, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। यहाँ रूढ़िवादिता, जात पात बहुत है, ऊंच नीच बहुत है, छुआछूत बहुत है, जिस कारण से समाज में एकता नहीं होती और हिंदू एक नहीं हो पाता। तो हमने प्रण लिया है, हम हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठाने के लिए 160 किलोमीटर की प्रथम पदयात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक 21 नवंबर से 30 नवंबर तक करेंगे। ये प्रथम यात्रा इसलिए हमने कही है कि अब ये संकल्प हमारा रुकना नहीं, तब तक जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। लक्ष्य हमारा सिर्फ इतना है, जात पात में बटे हुए हमें हिंदुओं को एक करना है। एक बात हम पहले ही आपको क्लियर कर दें, यह शोभा यात्रा नहीं है, पद यात्रा है। इसलिए आज ही हमने, जब हम मंच पर चढ़े तब हमने कहा भी था, और आज ही गाड़ी में तो नहीं पर प्रातः काल हमारे मन में गुरु प्रेरणा से जो विचार आया था, पूर्व में भी हमने 1-2 बार विचार किया। हम आपकी मीडिया के माध्यम से बाकी बातें तो हम बताएंगे ही बताएंगे कि कौन कौन आ रहा, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हमने इस पद यात्रा के लिए प्रथम तो ये विचार किया है कि आज से आगे तक जब तक हम पदयात्राएं कर रहे हैं, तो पदयात्राओं के अंतर्गत या पदयात्रा में हम कहीं भी फूल माला पहन करके स्वागत हिंदुओं का स्वीकार इसलिए नहीं करेंगे जब तक यह हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, जब तक इस देश से छुआछूत नहीं मिट जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कितनी भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। महाराज पूरी जानकारी दे रहे हैं पद यात्रा की, जो 21 नवंबर से चालू होने वाली है। और देख लीजिए यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है महाराज के लिए। और वहाँ से ऊपर से आप देख सकते हैं, होटल की छत से भी लोग देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो यहाँ पे व्यवस्था देखिए, कितना पुलिस चाक चौबंद पे लगा हुआ है होटल में। भारत देश स्वतंत्र है, सबको ब्याह करने का, निकाह करने का सबको स्वतंत्रता है। 21 तारीख को भगवा ध्वज दिखा करके पूज्य गुरुजी इस यात्रा को प्रारंभ करवाएंगे। इसके बाद में हम तो निकल पड़ेंगे। अब लोग कितने होंगे ये हम कह नहीं सकते, हम अकेले अभी हैं ये कह सकते, पर हमारे साथ हिंदू समाज है, हिंदुओं के वो लोग हैं
बुंदेलखंड के गांव-गांव के वो लोग आ रहे हैं, वो लोग उत्साह दे रहे हैं, वो सहयोग दे रहे हैं, जिसके बारे में हमने कभी विचार नहीं किया था। और अगर भविष्य में कभी भी छतरपुर के लोग बैठे तो स्वभावश ये बात हमें बोलनी चाहिए। देखो, एक होता विजन, एक होता मिशन। हमारा ये मिशन है और विजन भी, दोनों है। जैसे चंद्रयान एक मिशन था, वैसे ही हमारा हिंदुओं को एक करना मिशन है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे जीते जागते पूर्ण हो, जब भी पूर्ण होगा तब पूर्ण होगा, लेकिन हमारे तन में जब तक मरते दम तक प्राण रहेंगे, तब तक हम इस देश के हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात मिटाने के लिए यात्राएं करते रहेंगे और लोगों को जगाते रहेंगे। बाद में जब भी ये लक्ष्य पूर्ण होगा, तब ये छतरपुर के लिए और बुंदेलखंड के लिए एक गौरव का दिवस होगा। ये जब भी स्वर्णम अक्षरों में लिखा जाएगा, वो तब लिखा जाएगा, क्योंकि राम मंदिर के विजन को, राम मंदिर बनने को 500 साल तक हम लोगों को लड़ना पड़ा। अनेक ऐसी परंपराएं जिनके लिए बहुत लोगों को लड़ना पड़ा, कई साल। आजादी के लिए भी कई सौ, लगभग 100 साल को लड़ना ही पड़ा, तब जाकर के आजादी प्राप्त हुई। उसी प्रकार ये भी बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो जब देश की आजादी के लिए घर घर से लोग बाहर निकले थे, तो देश आजाद हुआ था। इसलिए अब हम फिर प्रार्थना करना चाहते हैं। हम भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना चाह रहे, इसलिए हम हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे। ना तो हमें राजनीति करनी है, एक बात स्पष्ट कर दें, ना हमें नेता बनना है, ना हमें सांसद बनना है, ना हमें किसी पार्टी को वोट दिलाना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, हिंदुओं को जगाना और अपने बुंदेलखंड के गौरव को बढ़ाना। दूसरा हमारा कोई लक्ष्य नहीं। छाछ पा करके, भोजन करके दोपहर का सायंकाल तक हम छतरपुर के सभी लोगों को मिलते हुए छत्रसाल चौराहे पर सबके साथ में 7 संकल्पों को दोहराकर और जात पात के संकल्प को सबके हृदय में भरकर इस क्रांति की बातों को रखकर हम शाम के समय तक कैप्टिक टाउन में पहुंच जाएंगे। फिर निकलेंगे, दोपहर का भोजन हम मऊसानिया में करेंगे, फिर शाम का विश्राम शांति कॉलेज नौगांव में करेंगे, फिर बड़ा गांव टोल प्लाजा में दिन का भोजन करेंगे और रात्रि विश्राम 24 तारीख को देवरी रेस्ट हाउस में करेंगे। इसके बाद में भदरवाड़ा में दिन का भोजन करके रात्रि विश्राम 25 तारीख का ग्रामोदय मऊरानीपुर में करेंगे। दिन का भोजन श्री राम कॉलेज बंगरा में करेंगे और मां शारदा महाविद्यालय घुक्सी में श्री राम पैलेस के पास में घुराट, यहाँ पर रात्रि विश्राम 26 तारीख को करेंगे। सकरार में सबका अल्पाहार करवाकर, भोजन करवाकर हम पूरे बागेश्वर धाम के जो जात पात को मिटाने के लिए सभी साधक आएंगे, वो यहाँ दिवस का भोजन करके रात्रि विश्राम 27 तारीख को रेस्ट एरिया निवाड़ी में करेंगे। दिन का भोजन फिर बरुआ सावर एवं अगले दिन करके 28 तारीख की जो हमारा विश्राम होगा वो ओरछा तिगड्डा पर होगा। 29 तारीख को 8 किलोमीटर की यात्रा ओरछा तिगड्डा से ओरछा तक करके वहां ध्वज चढ़ाएंगे, प्रणाम करेंगे, जो जो संत आएंगे उनके उद्बोधन होंगे और फिर संकल्प वहां फिर से दोहराकर अपने अपने घर को जाएंगे। और इसके बाद में फिर शीघ्र अति शीघ्र हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए पुनः पदयात्रा की जाए। ये 9 दिवसीय यात्रा है। इसमें पूज्य जगतगुरु भगवान भी आ रहे, परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य अनंत श्री विभूषण राजन दास जी महाराज जी भी आ रहे, जगतगुरु परम पूज्य श्री पूजनीय श्री राघवाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे, हमारे बड़े ही प्रिय आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी भी आ रहे हैं, हनुमानगढ़ी के परम अच्छे सिद्ध बहुत अच्छे महात्मा परम पूज्य हिंदुत्व के प्रति कट्टरता रखने वाले पूज्य श्री राजू दास जी भी महाराज जी भी आ रहे, सुदामा कुटी वाले परम पूज्य श्री सुतीक्षण दास जी महाराज जी भी पधार रहे हैं, एवं कथा के जगत में बहुत अच्छी कथा के द्वारा सबको प्रभावित करने वाले, ठाकुर जी की महिमा का गुणगान करने वाले, गौ माता की महिमा गुणगान करने वाले पूज्य श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी भी पधार रहे हैं। 22 तारीख को बहुत ही सुप्रसिद्ध वर्तमान में वृंदावन की कथा व्यास पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं, एवं 25 तारीख को परम पूज्य अनंत श्री विभूषण पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं। एक दिन परम पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी पधार रहे हैं। एक दिन परम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले हमारे बहुत ही प्रिय यज्ञ सम्राट परम पूज्य श्री बालक दास जी महाराज जी भी आ रहे हैं। एक दिन पूज्य परम पूज्य श्री किशोर दास जी महाराज जी भी पधार रहे हैं। एक दिवस उसी पदयात्रा में सबको जात पात से मिटाने, जात पात से ऊपर उठाने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए परम पूज्य श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज जी भी आ रहे हैं। परम पूज्य श्री ददरुआ सरकार भी पहुंच रहे हैं। सर्वेश्वर राधा मंडल वृंदावन वाले भी पूज्य महाराज जी भी पहुंच रहे हैं।
अन्य संतों की जैसी भी जानकारी हमें लगेगी, हम 1-2 दिन पूर्व में बागेश्वर धाम के जो हैंडल है उनके द्वारा आप सबको सूचित करवा देंगे। प्रसिद्ध जगत के लोगों की सबको निमंत्रण हमने दे दिया है। बाकी 1-2 जो अभिनय जगत से 1-2 लोग हैं उनकी सूचना हमको मिल गई है कि वो भी आ रहे हैं। एक दिन हमारे बड़े ही प्रिय हैं, अभिनय जगत में बहुत अच्छे और सनातन के प्रति उनके अद्भुत विचार हैं। एक दिन जो है संजय दत्त भी आ रहे हैं और अन्य लोग भी इसमें आ रहे हैं। एक दिन खली भी पहुंच रहे हैं। उनकी जो भी सूचना हमको मिलेगी हम आप सबको इसके द्वारा बागेश्वर धाम के द्वारा या सब समिति परिवार के द्वारा हम आपको बता दें। आपको आज बुलाने के 1-2 कारण हैं। प्रथम कारण है कि हमें कुछ बातों को लोगों तक पहुंचाना है, इसको हम आपके द्वारा पहुंचवाना चाहते हैं। पहली बात हमें ये, जो भी आवे उनको रबड़ के जूते चप्पल पहन करके ही आना है ताकि पैर ना कटें और आपको कोई कष्ट ना होवे, क्योंकि जितने भी लाखों लोग आएंगे उन सबकी जिम्मेवारी हम सबकी है। तो उनके स्वास्थ्य का और उनका ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो जूता चप्पल पहन करके आ सकते हैं। अब किसी की अपनी भावना है तो वो अपने भाव से, फिर आपकी अपनी निष्ठा है, निजी निष्ठा है, पर हमारी तरफ से आपको स्वतंत्रता है, क्योंकि अभी यात्राएं रुकनी नहीं। एक ही बार में तुम्हारे पाँव में छाले पड़ जाए तो दोबारा में क्या कर। आगे बात ये है कि इस यात्रा में जो भी पहुंचे भगदड़ की जगहों से बचें, भीड़ भाड़ की जगहों से बचें। स्वागत देने वाले अथवा पहली बात तो स्वागत की अपेक्षा नहीं है, हमें तो भिक्षा देने, और भिक्षा में हमको जात पात मुक्ति की भिक्षा चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव की भिक्षा चाहिए। फिर भी आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनके प्रति आपके मन में उदारता है और कुछ प्रसाद पवाना है तो कृपा करके बंद पैकेट के ही कुछ चीजें, पार्ले जी हो गई या नमकीन हो गए, ऐसी बंद चीजें पैकेट या फल हो गए, उसी को वितरित करवाएं। खुली हुई चीजें, बनी हुई चीजों में कई बार विशेष प्रकार के षड्यंत्र रचने वाले लोग उपद्रव कर देते हैं। उससे किसी भी प्रकार से ना तो लोगों को कष्ट होवे, ना किसी भी प्रकार से यह पद यात्रा को धर्म विरोधी खंडित कर पाए, इसलिए कृपा करके फल अथवा पैकिंग वाली वस्तुओं का ही वितरण करें। विश्राम की जगह पर भी भगदड़ न मचाएं, प्रसाद पाने वाली जगह पर भी भगदड़ न मचाएं। हम प्रतिदिन इस पद यात्रा में प्रातः काल 7 से 8 के बीच में जब प्रारंभ करेंगे, पहले दिन की 10 बजे के बाद होगी, बाकी प्रत्येक दिन की 7 बजे से 8 बजे सुबह से पद यात्रा प्रारंभ होगी। उसमें एक बार सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और राष्ट्रगान के साथ हम सब जो है इस पद यात्रा को प्रारंभ करेंगे। इसलिए राष्ट्रध्वज जो भी लेकर आवे, धर्म ध्वज जो भी लेकर के आवे, वो उसका सम्मान बनाए रखें, क्योंकि हमारे लिए धर्म और देश दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए राष्ट्रध्वज का सम्मान और धर्म ध्वज का सम्मान आने वाले जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं वो जरूर बनाए रखें। हम इस अपनी पद यात्रा में एक और श्रद्धालुओं से अपील करेंगे, कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर के न आए, क्योंकि ना हमें गुंडागिर्दी करनी है, ना किसी को मारना है, ना किसी को काटना है। ये विचारों की क्रांति खड़ी करनी है। हमें विचारों से लड़ना है, तलवारों से नहीं लड़ना है। हमें विचारों से लड़ना है। इसलिए कोई भी श्रद्धालु हमारे प्रति उदारता रखने वाले, हिंदुत्व के प्रति उदारता रखने वाले, देश के प्रति उदारता रखने वाले, और जो सच में इस देश में जात पात ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने की जिज्ञासा रखते हैं, उन लोगों से विशेष प्रार्थना है, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र आपको इस यात्रा में नहीं लाना है। और जब भी पदयात्री यात्रा में चले तो मिलने वाले गांव, पिछड़े बिछड़े लोगों को पहले गले लगाएं और उनको वो 7 संकल्प दिलाएं जो हम आपको पदयात्रा के प्रथम दिवस दिलाएंगे, जो आपको सोशल मीडिया पर भी प्राप्त होंगे। और पहला संकल्प तो भूल ही मत जाना कि भैया हम सब हिंदू एक हैं, और इसका स्लोगन है जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इस बात को आपको सबको बोलते हुए जाना है, ताकि लोगों में एक विचारिक क्रांति प्रारंभ हो सके। क्रांति बहुत देर से काम करती है, रुक करके काम करेगी। भारत में हिंदू तो कुंभकर्ण के बाद सोया, वो तो स्वाभाविक है, और ज्यादा देर लगेगी। यहाँ जगाने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, लोग बैंड बाजा से नहीं उठते हैं यहाँ, तो पदयात्रा से तो बहुत देर से उठेंगे, धक्के खाएंगे कुछ लोग तब उठेंगे, कुछ लोगों के घर में लव जिहाद हो जाएगा फिर हिंदू उठेंगे।
कुछ लोगों के घर पे ही कब्जे जब विधर्मी कर लेंगे तब कहेंगे बागेश्वर बाबा ठीक कह रहा है। कुछ लोगों के घर पर पत्थर गलेंगे, जैसे अभी छतरपुर में एक कांड ऑलरेडी हो ही चुका है। अब विचार ही कर लो कि जब जो है प्रशासन के ऊपर उन्होंने कर दिया था तो निश्चित ही हिंदुओं के घरों पर भी होगा। उसके बाद फिर कुछ हिंदू जगेंगे, तो थोड़ा देर से जगेंगे पर जगेंगे। लेकिन हमने बिगुल फूंक दिया है, हमने नहीं फूंका, गुरु जी ने फूंकवाया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हिंदू समाज बच जाए। आज इजराइल इसलिए लड़ रहा क्योंकि वो अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को बचाना चाहता। हम लोग चुप क्यों हैं? हमारे पास में अनेक हिंदू बाहुल्य देश थे, सूरीनाम, इंडोनेशिया, फिजी, मॉरिशस और नेपाल तो हिंदू राष्ट्र ही था, अब वो चला गया। एक भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत में ही हम लोग अल्पसंख्यक नहीं थे, पर वर्तमान में लगभग 7 से 8 प्रदेशों का आंकड़ा अगर कोई बारीकी से चेक करके जांच करके लाए तो लगभग आप 7 से 8 प्रदेशों में अल्पसंख्यक होने की कगार पर खड़े। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले व्लॉग में।